वेलकम टू ब्रह्म इंस्टीट्यूट। देखिए, आज की जो एमसीक्यू हैं इतने ट्रिकी हैं कि 90% स्टूडेंट बीच में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन असली चैलेंज आखिरी सवाल में है। देखते हैं आप वीडियो को एंड तक कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाते हैं। क्लियर? चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड जैन काउंसिल? देवर्दी, क्षमाश्रवण, भद्रबाहु, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ। चलिए बताइए कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द्वितीय जैन संगति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है देवर्दी, क्षमाश्रवण। देखिए, जिसके आंसर सही है वो कमेंट में बता देना और अपना स्कोर लास्ट में बताते रहना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ऑप्शन नंबर ए, इसको वो कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको करेक्शन कर लेना, ठीक है। चलिए, देवर्दी समाश्रमण के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख लेना जो एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, देवर्दी समाश्रमण जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान, प्रवचनकार और आचार विचार के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने जैन दर्शन, अहिंसा, नैतिक जीवन के संदेश को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया था और उनके प्रवचन युवाओं को धर्म, संयम और सदाचार की प्रेरणा भी देते हैं। क्लियर? तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से इनके बारे में नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता। चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेतांबर आगम को किस जैन परिषद में संपादित किया गया था? श्वेतांबर आगम को किस जैन परिषद में संपादित किया गया था? इन विच जैन काउंसिल वॉज द श्वेतांबर आगम एडिटेड? कपिलवस्तु, रामग्राम, पाटलिपुत्र, पिपलीवन। चलिए बताइए, श्वेतांबर आगम को किस जैन परिषद में संपादित किया गया था? देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में संपादित किया गया था। क्लियर? पाटलिपुत्र की जब जैन परिषद हुई थी तो उसमें क्या था, श्वेतांबर आगम को संपादित किया गया था। तो ये एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा गया है। यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है एज इट इज़। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? उपाली, मखली गोशाल, आनंद, पूर्ण कश्यप। चलिए बताइए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट? चलिए, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मखली गोशाल। ऑप्शन नंबर बी, मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। चलिए, इनके बारे में पॉइंट नोट करना इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मखली गोशाल आजीवक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। मखली गोशाल वॉज द फाउंडर ऑफ आजीवक सेक्ट इन एंशियंट इंडिया। वे महावीर स्वामी के समकालीन थे और कुछ समय तक उनके साथ रहे थे। यानी जब महावीर स्वामी थे तो उनके समय में जो मखली गोशाल थे वो थे। क्लियर? तो महावीर स्वामी के साथ ही उन्होंने, महावीर स्वामी के समय तक उनके साथ रहे थे, तो उनके साथ ही रहे थे ये। क्लियर? ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ महावीर एंड इज बिलीव्ड टू हैव स्टेड विथ हिम फॉर सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन्होंने नियतिवाद का सिद्धांत दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उन्होंने नियतिवाद का सिद्धांत दिया था जिसके अनुसार मनुष्य का जीवन पहले ही निर्धारित होता है। इसमें क्या बताया गया था नियतिवाद में कि मनुष्य का जो जीवन था वो पहले से ही निर्धारित होता है। ही प्रीच्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ फैटलिज्म विच स्टेट्स दैट ह्यूमन लाइफ इज कंप्लीटली प्री डिटरमाइंड। ओके, चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे मखली गोशाल के, ये आप नोट कर लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बराबर की गुफाओं को किस संप्रदाय ने अपने आश्रय गृह के रूप में लिया था?
बराबर की गुफाओं को किस संप्रदाय ने अपने आश्रय गृह के रूप में लिया था? विच सेक्ट टुक अप बार्बर केव एंड एज इट्स रिफ्यूज? तांत्रिक, जैन, थार, आजीवक। चलिए बताइए, बराबर की गुफाओं किस संप्रदाय ने अपने आश्रय गृह के रूप में लिया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आजीवक। आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे वो आश्रय गृह के रूप में बराबर की गुफाओं को लिया था उन्होंने। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 981 ईस्वी में गोमतेश्वर प्रतिमा स्थापित करने वाला कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया एग्जाम में, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। हु इंस्टॉल द गोमतेश्वर स्टैचू इन श्रवणबेलगोला कर्नाटका इन 981 AD? तेजपाल, कुमारपाल, कृष्ण प्रथम, चामुंडराय। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा सही है। देखिए इसका जो आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर डी, चामुंडराय है। क्या है? चामुंडराय। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, चामुंडराय। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, महामस्तकाभिषेक का संबंध है द महामस्तकाभिषेक इज एसोसिएटेड विथ? नटराज से, महावीर से, बुद्ध से, बाहुबली से। चलिए बताइए, महामस्तकाभिषेक का संबंध किससे है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बाहुबली से। किससे है? बाहुबली से। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? व्हाट इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ जैनिज्म? स्यादवाद है, द्वैतवाद है, निर्वाण है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए बताइए, जैन धर्म का सैद्धांतिक पक्ष क्या है? तो जैन धर्म का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्यादवाद है। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, स्यादवाद। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर ए, स्यादवाद। क्लियर? चलिए देखिए, स्यादवाद जो है इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप नोट कर लेना। देखिए, स्यादवाद जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अनुसार हर वस्तु या बात को अलग अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। इसके अनुसार क्या है कि हर वस्तु या बात को अलग अलग नज़रिए से क्या है? देखा जा सकता था। कोई भी व्यक्ति, अब इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति पूरी सच्चाई के साथ नहीं बता सकता। मतलब इसमें ये बताया गया है कि कोई भी बात है वो एकदम, हम इसको ये नहीं कह सकते कि पूरी सच्चाई के साथ ही हम इसको कंफर्म करके बता दें कि यही सही होगा। क्लियर? नो पर्सन कैन एक्सप्लेन द कंप्लीट ट्रूथ एट वंस। यानी बात में पूरी सच्चाई है कि नहीं, ये जो स्यादवाद है इसमें हम नहीं बता सकते। क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हर दृष्टिकोण सत्य का केवल एक हिस्सा बताता है। इसमें जो हर दृष्टिकोण है सत्य का केवल एक ही हिस्सा बताता है, दूसरा हिस्सा सत्य का हम इसमें नहीं पहचान सकते, ना बता सकते। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसलिए इस बात को समझने के लिए कई दृष्टिकोणों को हमें देखना पड़ता है। क्लियर? तो ये 4-5 पॉइंट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्यादवाद के इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे? पार्श्वनाथ, श्रीकर पंडित, मल्लीनाथ, शांतिनाथ। चलिए बताइए, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीकर पंडित। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं श्रीकर पंडित के बारे में। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लेना।
देखिए, श्रीकर पंडित पाशुपत संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्होंने क्या किया था, पाशुपत संप्रदाय शिव से जुड़ी एक प्राचीन धार्मिक परंपरा, देखो पाशुपत संप्रदाय जो था ये शिव से जुड़ी एक प्राचीन धार्मिक परंपरा थी। इस संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती थी। क्लियर। और इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। देखिए, श्रीकर पंडित को इस परंपरा का प्रमुख गुरु भी माना जाता है। तो 3-4 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण कैसे होता है, ये आपको बताना है। किससे हुआ है? सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। चलिए, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना का पालन पोषण कैसे हुआ है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यापनीय किसका संप्रदाय था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी के। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? तो इसका आंसर जो है, यापनीय संप्रदाय किसका संप्रदाय था? एक यापनीय, ये जैन धर्म का संप्रदाय था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है, आपको बताना है। बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है, शैव मत से है? चलिए बताइए। तो स्थानकवासी का संप्रदाय जो था, इसका जो संबंध था किससे था? जैन धर्म से था। ये आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इनके बारे में कुछ पॉइंट हैं, वो नोट कर लेना। देखिए, स्थानकवासी जो संप्रदाय जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, यह श्वेतांबर जैन धर्म की एक शाखा है। श्वेतांबर जैन धर्म की शाखा है ये। इसकी स्थापना लोनक शाह ने की थी। स्थानकवासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? लोनक शाह ने की थी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर। जो स्थानकवासी संप्रदाय था, ये मूर्ति पूजा को नहीं मानता था। क्लियर। नेक्स्ट, स्थानकवासी साधु सफ़ेद कपड़े पहनते थे, जो श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित थे। इसलिए स्थानकवासी जो थे, ये साधु कैसे थे? सफ़ेद कपड़े पहनते थे। यह संप्रदाय ध्यान, तपस्या और अच्छे आचरण पर जोर देता है। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्थानकवासी संप्रदाय के, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, 12 अंग, 14 पूर्व, 12 उपांग, 14 उपपूर्व। चलिए बताइए। इसका आंसर जो है आपका क्या है, बताइए। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 14 पूर्व। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में जान लेते हैं, एक्सप्लेनेशन। देखिए, 14 पूर्व जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। 14 पूर्व जैन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। यह ग्रंथ महावीर स्वामी के समय बताए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनमें जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ग्रंथों में नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में नैतिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। क्लियर। दिस स्क्रिप्चर्स डिस्क्राइब्स मोरालिटी एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, समय के साथ ये ग्रंथ लुप्त हो गए और अब इनके कुछ भाग ही मिलते हैं। तो समय के साथ अब क्या है, ये सब लुप्त हो चुके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा सद्गुण तीर्थंकर निम्न में से कौन सा सद्गुण तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदृष्ट चातुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया था? चलिए बताइए। महावीर स्वामी ने कौन सा सद्गुण तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा उपदृष्ट चातुर्याम धर्म में महावीर द्वारा जोड़ा गया था? कौन सा सद्गुण था?
चलिए बताइए, वो आपको बताना है कौन सा सद्गुण था। अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सत्य। चलिए बताइए। इसका आंसर जो आपका है ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? निम्न में से किस यक्ष एवं यक्षिणियों की पूजा में विश्वास था? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड इन द वर्शिप ऑफ यक्ष और यक्षिणी? ब्राह्मण धर्म, कालामुख संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। क्लियर। बताइए। ये नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए मैं ऑप्शंस को ऐसे कर दे रहा, थोड़ा छोटा कर दे रहा, तो आपको अच्छे से दिखेगा ये। चलिए बताइए। 1 2 3 1 3 4 1 2 4 2 3 4। चलिए बताइए। तो इसका आंसर जो है 1 3 4 है, ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। क्लियर। 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से जैन धर्म संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में। अनेकांतवाद, स्यादवाद, शून्यवाद, सर्वास्तिवाद। चलिए इसके भी ऑप्शंस हैं। कोड देखिए, 1 2 1 2 3 3 4 सभी। चलिए बताइए। तो इसका जो ऑप्शन है आपके 1 और 2 है। तो जैन धर्म से कौन संबंधित है? अनेकांतवाद और स्यादवाद। क्लियर। ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। देखिए जैन धर्म में अनेकांतवाद और स्यादवाद प्रमुख हैं। शून्यवाद और सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों से संबंधित। तो शून्यवाद और सर्वास्तिवाद किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी आप नोट कर लेना। और अनेकांतवाद और स्यादवाद किससे संबंधित थे? जैन धर्म से संबंधित थे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जैन तीर्थंकरों के जीवन वृत्तांत कहाँ उपलब्ध है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, दोनों में, कोई नहीं में। चलिए बताइए। जैन तीर्थंकरों में के जीवन वृत्तांत कहाँ उपलब्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कल्प सूत्र में इसका जैन तीर्थंकरों का जीवन वृत्तांत उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर बी, ये आप नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं द वन हु पिलग्रिमेज साइट इज प्रभासगिरी, बौद्ध, जैन, मल्लीनाथ, वैष्णव। तो प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है ये आपको बताना है। तो किसका स्थल है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जैनों का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म ने, लोकायत शाखा ने। चलिए बताइए अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर जो है आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म ने किया था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन से 3 रत्न आवश्यक माने जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सभी। चलिए बताइए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन से 3 रत्न आवश्यक माने जाते हैं? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तीनों जो हैं जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 रत्न माने जाते हैं। क्लियर। चलिए इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिख लेना। देखिए सम्यक दर्शन के बारे में लिखना। सम्यक दर्शन ये बतलाता है कि सही सोच और जैन धर्म के सिद्धांतों पर विश्वास रखना। सम्यक ज्ञान ये बताता है कि धर्म और सत्य का सही ज्ञान प्राप्त करना। और सम्यक चरित्र के बारे में लिखिए अच्छे आचरण और सही व्यवहार का पालन करना। क्लियर। तो ये जैन धर्म में कुछ 3
जो 3 है रत्न माने गए हैं, इनको त्रिरत्न भी बोल सकते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न। क्या बोल सकते हैं? जैन धर्म के त्रिरत्न के रूप में ये क्या है, जाने जाते हैं। क्लियर? तो ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जैन दर्शन में सप्त तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? विच एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 7 एलिमेंट ऑफ जैन फिलोसॉफी? जीव, तपस्या, अजीव, मोक्ष। चलिए बताइए, जैन दर्शन में सप्त तत्वों में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो है आपका, देखिए, जीव शामिल है, अजीव शामिल है और मोक्ष शामिल है, तपस्या शामिल नहीं है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? नहीं बताना है आपको, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर? तपस्या। कौन कौन से शामिल हैं सप्त तत्वों में जैन धर्म के, ये आप नोट कर लेना। चलिए नोट कीजिए। देखिए, जीव, सबसे पहला है जीव, दूसरा है अजीव, तीसरा है आश्रव, चौथा है बंद, पांचवा है संवर, छठवां है निर्जरा और सातवां है मोक्ष। तो ये 7 जो हैं ये क्या है, सप्त तत्वों में जैन धर्म के शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका स्कोर 20 में से 20 आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना और आई एम टॉपर ज़रूर लिखना। ठीक है? आई एम टॉपर ज़रूर लिखना। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एमसीक्यू चैनल्स के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में। और अगर आप के 20 में से स्कोर कम आया हो तो निराश मत होइए, मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको भी सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।